मरना मैं तेरिया बाहां च चलवे सो तेरे प्यार दी मैं चकी हुई है। अरे भक्तू क्या हुआ, किसके लिए रो रहा है रे? अब क्या बोले भैया, देख रहे हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमारा भाई लोग के साथ, देख रहे हो ना कितना अत्याचार हो रहा है उनके साथ। हम अभी के अभी हमारे यशस्वी जी से निवेदन करते हैं कि हमारा वीजा पासपोर्ट बनवाएं और हमारा टिकट करवाएं, ताकि हम जैसा देशभक्त वहां जाकर बांग्लादेश में जाकर उन लोगों से बदला ले सके। हमारा अभी के अभी वीजा पासपोर्ट और टिकट करवाए यशस्वी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं। अरे निवेदन की जात का पैदा मारू, तू खुद अपनी टिकट क्यों नहीं कराता रे? कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है ना भैया, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे बताइए बदला लेने के लिए? उतना दूर हमको फ्लाइट का टिकट लगेगा, बस में भी जाएंगे तो पैसा लगेगा ना भैया, और क्या बोलते हैं वीजा पासपोर्ट कुछ लगेगा तो कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। इसीलिए हम हमारे यशस्वी जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए वीजा पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम करें, ताकि हम जाएं और उनसे युद्ध करके हम अपने भाइयों को लेकर आए। बता रहे कि जात का पैदा मारू, पिछले 11 साल में तेरा यशस्वी विश्व गुरु ग्लोबल लीडर बन गया रे, लेकिन तू कैसे भिकमंगा का भिकमंगा रहा रे? अरे जब तेरे पास टिकट का पैसा नहीं है तो काहे बकवास कर रहा है अपने साहब की तरह? वो भी खाली बकवास करता है, काम कुछ नहीं कर रहा। कारेली ब्रांड, तू काहे बकवास कर रहा है? कहा हमारा साहब बांग्लादेश से हमारे भाइयों को लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है? अरे पश्चिम बंगाल की सरहद पे जाके देखो, 100 टुकड़ी रॉकेट का, रॉकेट लॉन्चर और क्या बोलता है राफेल का 100 टुकड़ी सेना का बॉर्डर में खड़ा है। मालूम है अगर 2 राफेल भी हम बांग्लादेश में गिरा देना तो कल परसों हमारा भाई वापिस आ जाए। समझ रहा है? बात कर रहा है साहब, जी जान लगा दिया है बांग्लादेश से हमारे भाइयों को लाने के लिए, बात करता है। अरे बात करता है कि जात का बैदा मारू, इतना कलेजा तेरे साहब का नहीं है रे? अरे जरूरत पड़ा ना, ज्यादा बात मत करो, अगर जरूरत पड़ा ना तो राफेल में खुद ही साहब बैठ के बांग्लादेश जाके हमारे भाइयों को एक एक ऐसे उठा के रख के लेकर आएगा देश हमारा। समझ रहे? तुम क्या बात करते हो, साहब को तुम जानते नहीं हो, खुद ही जाके बम दाग के लेके आ जाएगा, सुपरमैन से ऊपरमैन है वो। समझ रहा है? समझता नहीं है, बात करता है बेवकूफ कहीं का। अरे बेवकूफ की जात का बैदा मारू, अरे तेरा यशस्वी खाक बांग्लादेश जाएगा, मणिपुर जाने में तुम लोगों का हाथ पैर फूल जा रहा है। क्या मणिपुर के लोग तुम्हारे भाई बहन नहीं है क्या रे? देखो भैया, पूरा देश का जो भाई बहन हमारा भाई बहन है, समझ रहा है? पूरा भाई बहन जितना है हमारे देश का है सब हमारा भाई बहन है। मणिपुर के भाई बहन भी हमारा भाई बहन है। समझ रहा है? मणिपुर नहीं जा रहा है, बकवास करता, कैसे नहीं जा रहा है? मणिपुर डबल इंजन सरकार में एकदम शांत, कुशल मंगल और बहुत अच्छा से चलने वाला राज्य है। समझ रहा है? डबल इंजन सरकार में वहां पे मणिपुर में विकास का कई चरम, कई सीमा वो राज्य पार कर रहा है। मालूम, टॉप में चल रहा है वो राज्य। तुमको क्या मालूम? आज सुबह ही आए थे हमारे व्हाट्सएप में, मणिपुर एकदम चकाचक डबल इंजन में अखंड राष्ट्र बनने की ओर वो राज्य चल रहा है। समझ रहा है? क्या बात करता है? अरे पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों को रोका गया है वो अन्नदाता किसान के तेरे भाई बहन नहीं है रे? सुनिए, हमारी सांसद महोदया ने कहा था वो कोई किसान नहीं है, मवाली है, मवाली लोग है। समझ रहा है? इसीलिए उनको रोका जा रहा है ताकि दिल्ली में आके मवालीगिरी ना करे। समझ रहा है? तुमको क्या पता, 700 से ऊपर वो मवाली, सारी किसान जो मवाली है ना वो मरा है, उनको कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। समझ रहा है? वो किसान तुम्हारी नजर में होगा, साहब की नजर में, उनके पूरे पार्टी के नजर में, नेता लोग के नजर में वो मवाली है। समझ रहा है? तुम बोल रहा हो किसान, काहे नहीं आने दे रहा है वो? इसीलिए ताकि दिल्ली में आके मवालीगिरी करेगा वो लोग। समझ रहा है? 700 अभी मरा है ना बाबू, 7000 भी मर जाए ना, साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहा है? लाशों का ढेर लग जाए, चल के आगे बढ़ने वाला हमारा साहब है। हजारों लाशों के ढेर लग चुकी, चल के निकल के आ गए। तुमको क्या पता रे बाबू, 7000 लाश भी आ जाए ना ऐसे लिबरांडू किसानों का, तो भी हमारा साहब उनको दिल्ली घुसने नहीं देगा। वो हमारा कोई भाई भाई नहीं है, उससे हमारा कोई रिश्ता विश्ता नहीं, भले हमारे धर्म का, हमारे जात का है, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है बाबू उनसे। अरे नमक हराम अंधभक्तु, वो अन्नदाता ही हमारा परिवार है रे। अरे हमारा कोई रिश्ता नहीं बोल रहा हूँ ना, हमारा रिश्ता बांग्लादेश में जो हमारे भाई बहन लोग अत्याचार झेल रहा है वो हमारा रिश्ता है भाई। पाकिस्तान में जो हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है ना, उससे हमारा पुराना नाता है। का बात? अरे नाता की जात का बैदा मारू, जो देश के बेरोजगार लाठियां खा रहे रे वो भी तो धर्म जात पात से हमारे ही भाई है रे। अरे सुनो, पढ़ लिख के नौकरी ही मांगोगे तो लाठी ना खाओगे हैं? अरे जो लाठी से अपना पिछवाड़ा सुझा रहा है ना, जो भले वो हमारे ही धर्म का हो, हमारे ही देश का, हमारा पड़ोसी का है क्यों ना हो, वो हमारा भाई नहीं है भैया, वो हमारा भाई नहीं है। ये न्यू इंडिया है बॉस, समझ रहा है? ये न्यू इंडिया है। यहाँ जो रोजगार मांगता है वो हमारा भाई नहीं है। यहाँ जब महंगा हो गया बोलता है ना, वो हमारा भाई नहीं है। यहाँ अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया हमारी इसके साथ उसके साथ, तो हमारा भाई नहीं, वो हमारे बहन नहीं। समझ रहा है? हाँ, विपक्ष का जहाँ सरकार है वहां अगर बहनी के साथ अत्याचार हो रहा है ना तो वो हमारी बहन है। समझ रहा है? वो हमारी बहन है। अगर वहां किसी भाई बेरोजगारी में बैठा हुआ है ना, विपक्ष जहाँ सरकार चला रहा है, तो वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। समझ रहा है? बाकी जहाँ हमारा डबल इंजन सरकार है वहां के अगर कोई बहनी के साथ अत्याचार हुआ ना,
वो हमारी बहन नहीं है। और जो भाई बेरोजगारी में जिसका पिछवाड़ा भी सूझकर लाल हो जाएगा ना, तो भी वो हमारा भाई नहीं है। जो अधिकार मांगेगा वो हमारा भाई नहीं है, समझ रहा। हमारा भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन जिनके साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, वो हमारी भाई है, वो हमारी बहन है। बता रहे। अरे ये न्यू इंडिया नहीं, ये तो नामर्द इंडिया हुआ रे। अरे तेरा साहब कुछ नहीं कर सकता, वो तो उल्टा शेख हसीना को बिठा के बिरयानी खिला रहा है रे। तुम लिब्रांडू जैसा बात मत करो, साहब कुछ नहीं कर रहा है। कहा शेख हसीना अगर यहाँ बैठी हुई है तो क्या हो गया, क्या हो गया? शेख हसीना बैठी हुई है तो अरे उस औरत को यहाँ पर बैठा के खिला रहे हो, इसीलिए शायद वहाँ के लोग नाराज होके हमारे भाइयों को मार रहे हैं रे। अरे जो दिन रात तुम लोग यहाँ करते हो ना, वही नफरत वहाँ के लोग अब शुरू कर दिए हैं रे। का मतलब है? हम जो यहाँ करता हूँ वही लोग वो वहाँ कर रहा है, क्या मतलब है इसका? क्या बोलना चाह रहे अरे हो? जो तुम धर्म विशेष और धर्म स्थलों पे जाकर हंगामा करते हो, यही वो लोग भी कर रहे हैं अच्छा? रे। यही करता है हम। अरे हम यहाँ मस्जिद के आगे बड़ा शांतिपूर्वक अपना डीजे बजाता है, उसके छत में चढ़ के अपना झंडा लगाता है, और कोई बीच में आया तो उसको काट डालता है, गोली मारता है, अगर बोलता है वो भी पथराव करता है, हम का चुप बैठेंगे का? उधर से पथराव आता है, हम चुप बैठेंगे का? हम उनके मस्जिद में चढ़ के अपना झंडा नहीं फहरा सकते का? बात करता हम क्या करते हैं रे? हम क्या करते हैं? और वो हमको दुख होता है जब हमारे देश का हीरो लोग पाकिस्तान के बारे में तारीफ करता है। हमको दुख होता है जब हमारे देश का हीरोइन पाकिस्तान के बारे में कोई बात करता है, तारीफ कर देता है। हमको दुख होता है जब कोई नेता पाकिस्तान का तारीफ करता है, समझ रहा है? अरे क्या बात, आडवाणी जी ने भी पाकिस्तान जाके जिन्ना की तारीफ की थी रे। अरे आडवाणी जी ने जो भी कहा उसको पर्दा डालो, समझ रहा है? वो बोल दिया वो चलता है, वो हमारा आदमी है, समझ रहा है? वो चलता है। लेकिन उसके अलावा कोई लिब्रांडो पाकिस्तान का बुराई करता है ना, सारी तारीफ करता है ना, तो हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। और क्या वैसे भी बात? हाँ, बात तो तुम सही कर रहा है यार, बात तो ये भी सही है। वो इधर बैठी है तो ये पंचर वाला लोग गुस्सा हो गए कहीं हमारे देश के लोगों को तो नहीं मार रहे। सही बात तो तुम सही सही किया है, कुछ नहीं किया है। नहीं, वो हमारा भाई बहन है और उन पर अत्याचार हो, इस कारण नहीं हो रहा है कि शेख हसीना यहाँ बैठ के बिरयानी खा रही, इस कारण वहां पर अत्याचार नहीं हो रहा है भैया। उनका अलग एजेंडा चल रहा, मालूम है? वो अखंड मुस्लिम राष्ट्र चाह रहा है, समझ रहा है? इसलिए उनको अत्याचार कर रहा है। यहाँ शेख हसीना बैठ के बिरयानी खा के मोटा रही है, शॉपिंग कर रही है, इसलिए वो नहीं मार रहे हैं हमारे भाइयों को, समझ रहे? गुस्सा में नहीं मार रहे, वो हम करते हैं। हम भारत देश का आदमी, हम करता हूँ ऐसा। अगर हमारा यहाँ का पाकिस्तान का बंदा यहाँ जाके दाऊद इब्राहिम जैसे वहां पाकिस्तान में बैठा है, तो हम यहाँ के लोगों को दाऊद इब्राहिम समझ के मारता हूँ, समझ रहा है? लेकिन ये हम करता हूँ, बांग्लादेश वाला थोड़े ना करेगा, उनको थोड़े ना आइडिया दिया। अरे ये आइडिया वहां उड़ के चला गया रे, लोगों को बचाने से नहीं बल्कि लोगों के मरने से किसी को फायदा होगा रे। का मतलब है? उनको छुड़ाएंगे तो फायदा नहीं होगा, उनको बचाएंगे तो फायदा नहीं होगा, उनको मरने कटने देंगे तो फायदा होगा। क्या बोलना चाह रहे हो तुम ऐसा करके? अरे साहब की वही पुरानी निंजा टेक्निक जो अंग्रेज छोड़ के गए रे। सुनो, ये तो एक मक्खी चिपक रहा है, उल्टा तुम हमसे चिपक रहा है, समझ रहा है? बात कर रहा है। फायदा ही फायदा है रे भक्तू। क्या फायदा होगा अगर वहाँ पे लोग मरेंगे कटेंगे तो साहब? अरे उधर अत्याचार होगा तभी तो धर्म खतरे में आएगा रे भक्तू, इतना भी नहीं समझता। सुनिए, महाराष्ट्र और क्या बोलता है झारखंड, वहाँ अब खतरे से बाहर हो चुका है सबको, समझ रहा है? अब अगला खतरा बिहार और दिल्ली के लोगों को है, समझ रहा है? अगला खतरा में धर्म, जहाँ बिहार और दिल्ली के लोगों का धर्म खतरा में आने वाला है, समझ रहा है? इसीलिए तुम गलत बात मत बोलो, हम बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, ये जो हो रहा है वो साहब उससे हमको छुड़ाएगा। बांग्लादेश से ऐसे उठा के साहब लेके आएगा, तुम देख लेना, राफेल में बैठ के जाएगा साहब और लेके आएगा, समझ रहे? अरे तुम्हारा साहब उतनी तुम्हारी चिंता करने वाला होता ना रे, तो शेख हसीना को बैठा के बिरयानी नहीं खिलाता और ना खुद जूठा बिरयानी खाने पाकिस्तान जाता रे। ये साला लिब्रांडो तुम सुधरेगा नहीं, रुको तुम जा।